हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो। तो जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, सैयद मुजम्मिल भाई की है ये वीडियो। इनका ऑफिशियल चैनल है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। देखो, मैं पाकिस्तान के हर एक बंदे, मैंने बोला है कि मैं 99 पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता, लेकिन उनमें से 1% पाकिस्तानी हैं जिनको मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार और बड़ी अक्लमंद बातें करते हैं। चाहे वो इंडिया पे भी तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी तकनीक जो उनका जो क्रिटिसिज्म करना होता है वो एक अच्छे वे में करते हैं कि हाँ, कि ये चीज़ है, ये लॉजिक है, लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो उनमें से जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो सैयद जी हैं, मेरे को ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं कि इनका समझाने का तरीका लॉजिकली बहुत प्यारा है। मेरे को पता है कि पाकिस्तानी इनको पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि ये लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाकी 99% बंदे पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान को लॉजिक समझ नहीं आता। तो इनकी ये वीडियो लेके आया हूँ। ये थोड़ी सी डीप वीडियो है। डीप ऐसे है कि देखो, हमें समझदारी से भी काम लेना चाहिए, हमेशा बैशिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो मुजम्मिल साहब है, इन्होंने थोड़ा सा डीप है, आपको भी थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पे नज़र ज़्यादा रखते हैं। तो हमें इसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इनके जो वीक पॉइंट्स क्या हैं या क्या है, मुजम्मिल साहब कैसे एक्सपोज कर रहे हैं इनको कि ये कैसे काम करता है इनका सिस्टम। तो वो सिस्टम को समझाने के लिए मुजम्मिल साहब ने ये वीडियो बनाई है। तो इन्होंने जो टाइटल दिया है वो दिया है मुल्लास इन पॉलिटिक्स, मुल्ला तारिक जमील एक्सपोज्ड। तो तारिक जमील को आप सब लोग मेरे ख्याल जानते हो या नहीं जानते, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है इसके। तो वो मुजम्मिल साहब इसके बारे में हमें ये समझाएंगे। तो थोड़ा सा ये ऐसा है कि बोरिंग आपको टॉपिक लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो। पूरी वीडियो देख के आपके दिमाग में समझ आएगी, ठीक है, कि मुजम्मिल साहब कहना क्या चाहते हैं। देखो, मैं पाकिस्तान पे इतनी वीडियो बनाता हूँ या इतना गलत बोलता हूँ, जब बड़ा हार्श बोलता हूँ, क्योंकि यार पता क्या है, वो बिना इलॉजिकली बातें करते हैं, वही मदरसा शाह वाली बातें करते हैं। लेकिन जो मुजम्मिल है ना, अल्टीमेट अल्टीमेट, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इतनी तारीफ किसी की करता नहीं हूँ, ठीक है। एक दो और है, मैं उनकी वीडियो नहीं करता, लेकिन मैं मुजम्मिल साहब की जो वीडियो आती है उसको भी मैं रिएक्ट जरूर करता हूँ, क्योंकि इससे हमें भी समझना पड़ेगा, हमें मेंटालिटी समझ आती है, हम सीखते हैं। मुजम्मिल साहब जो बताएंगे हमें उससे सीखना है, हमें अपने दिमाग में भी वो चीज़ें बिठानी है। पाकिस्तानी को समझ ना आए चाहे ना आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन हम हम चाहते हैं कि हम भी सीखें इनसे कुछ, ठीक है। तो अच्छे बंदों से हमें सीख लेनी चाहिए। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में इन्होंने क्या बताया, आप ध्यान से सुनना। वीडियो माइट भी आपको बोर लगे, लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है कि इनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको इनके चीज़ें पसंद आती हैं तो इनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सीखेंगे इनसे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सीखना जरूरी होता है, सारी दुनिया से हमें सीखना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर से बात करते हैं, उनको साथ हमें सीखना। चाहे इंडिया पे तनकीद करें, लेकिन गुड वे में जो करते हैं, हमें भी समझ आता है कि हाँ यार, हमारी गलती थी, इन्होंने सही बोला यहाँ। तो ऐसी बातें हमें सीखनी चाहिए। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। से हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर जरूर पड़ता है। अगर और ये पहला हुक्मरान है जिसने मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर पेश किया, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। सदियों से जो थियोलॉजियंस हैं या फिर मिस्टिक्स हैं, या कहना चाहिए कि जो पादरी हैं या मुल्लाओं की बात कर लें या पंडितों की बात कर लें, जो कि बड़े बड़े मनसबों पे बैठे रहे, जिन्होंने हुक्मरानों से कुर्बत हासिल करके, उनकी दोस्ती हासिल करके इक़्तिदार के मज़े भी लूटे और बग़ैर किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर आए एक असर व रसूख एंजॉय किया, दौलत कमाई, ताकत हासिल की और आवाम को अप्रेस किया, क्योंकि जहालत फैलाई और आवाम को सच नहीं जानने दिया। इसमें अहम किरदार है क्लर्जी का। अगर आपको याद हो तो रास्पुटिन का शायद नाम आपने सुना हो, जो कि अक्सर लिटरेचर में भी आता है। मंटो साहब ने भी रास्पुटिन की मौत के उन्वान से एक तहरीर लिखी थी, आप पढ़ सकते हैं। तो वो रूस का जो शाही ख़ानदान था रशियन इनकलाब से पहले 20वीं सदी के आगाज़ में, उसके बहुत करीब हो गया था। वो सड़क से उठा, ही वॉज अ नोबडी
एंड ही गॉट रियली क्लोज टू द रोमनोव फैमिली, जो कि रशिया को रूल कर रही थी उस टाइम के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो बादशाह की बीवी थी अलेक्जेंड्रिया, उसके तो बहुत ही करीब हो गया। उसके बच्चे का इलाज कर रहा था, उस पर दम दरूद किया करता था, सियासी फ़ैसलों पर असरअंदाज होना शुरू हो गया, जंगी फ़ैसलों पर असरअंदाज होना शुरू हो गया, और उसने रूस के शाही ख़ानदान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और अवाम को जो बताया करता था ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अवाम भी उस तरफ चलना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से उसने इक़्तिदार के मज़े लूटे और आखिर में उसको असैसिनेट किया गया, मारा गया, क्योंकि लोग तंग आ गए थे कि इन लोगों ने हमें इतना ऑप्रेस किया है, जंगों में धकेला है, और ख़ुद ये मज़े लूट रहे हैं दौलत के और जो शाही वेल्थ है उसके। बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं आपको। और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो तारिक जमील साहब का नाम आता है उसमें, जो कि हमेशा आपको बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात के करीब नज़र आते हैं। ख्वाह वो मलिक रियाज साहब की कोई मस्जिद हो जिसका इफ्तिताह करना हो, जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया होता है, जिस ज़मीन के ऊपर उस पे बनाई जाती है, वहाँ तारिक जमील साहब पहुँचते हैं। ख्वाह वो मास्टर टाइल्स वालों की शादी हो जहाँ पर 10 लाख रुपया लेकर वो निकाह पढ़ाते हैं, वहाँ आपको वो नज़र आएंगे जो शादी 200 करोड़ रुपए की शादी थी। तो इतने ऐशो इशरत के माहौल में जहाँ पर आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान भी थे, वहाँ आपको परफॉर्म करते हुए वो दिखाई देंगे। इसके अलावा वो आपको इमरान खान साहब से गले मिलते हुए गर्मजोशी से नज़र आएंगे, हाथ जो है ना वो खोल के उनको एम्ब्रेस करेंगे जब भी मिलेंगे उनसे। लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि जब भी कोई आम आदमी उनके करीब आने की कोशिश करता है और हाथ आगे करता है तो वो कहते हैं कि हाथ पीछे करो, पलूट ना करो मुझे। तो इनकी आज हमने बात करनी है, क्योंकि अब पहला सवाल आप लोगों का ये होगा या गालियाँ इस बात पे पड़ेंगी कि यार आप तनकीद उनके ऊपर क्यों कर रहे हैं। तो मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि पार्टियों के अपने अपने रखते हैं इस तरह से मौलवी, और वो आपको बुरे लगते हैं और एक पार्टी का अच्छा लगता है, तो फिर आपका ये दोहरा मयार है। 1500 सफ़ात का फतवा एंटी टेररिज्म और सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर लिखने वाला ताहिरुल कादरी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में कोर्ट होता है, उसको आप लोग कनाडा वाला मौलवी कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके मीम्स बनाते हैं। इसके अलावा ज़मीर अख्तर नकवी के आपने कितने मीम्स बनाए उनकी वफ़ात से पहले कि आज तक वो चलते हैं, लेकिन वहाँ भी किसी की जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, जिसके मदरसों में हज़ारों लाखों तलबा पढ़ते हैं, जो कि उसको एक स्पिरिचुअल फिगर मानते हैं, उसको आप लोग डीजल कहते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके पॉलिटिकली फ्रेंडली मौलवी के ऊपर तो उस पर तनकीद करते हुए आप लोगों के पर जल जाते हैं और आप कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आलिम के ऊपर तनकीद कर रहे हो, जबकि उनकी कोई एक किताब का हवाला दे दीजिए जो उन्होंने तहरीर की हो, नहीं नज़र आएगी आपको। तो रिसेंटली वो बोल टीवी को इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो इस बात का इजहार करते हैं कि उनकी सियासी वाबस्तगी क्या है, जो कि वाज़ेह हो गई थी पहले ही, लेकिन दोबारा से रीअफर्म करते हैं उसको। और वो कहते हैं कि मांगे तांगे की वजारतें लेने वाले इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं और किस तरह चंद टकों के एवज़ इन्होंने अपने आप को बेचा है, किस तरह इन्होंने साजिश का बयानिया जो है ना वो बनाया है, और साथ साथ इन्होंने किस तरह से 22 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है उसका सौदा किया है। तो एक लिहाज से इस बात का इजहार करते हैं कि इमरान खान साहब का ये बयानिया कि रजीम चेंज हुआ है, सब लूटे हैं, सब पैसे लेके बिक गए हैं, उसको वो दोहराते हैं। ज़रा सुनिए आप। ये छोटी छोटी वजारतें और वो भी मांगी तांगी की वजारतें, मांगी तांगी की वजारतें उसमें, और अल्लाह ने किस कदर जिल्लत चढ़ाई हुई है जी। किस तरह इंसानों को खरीदा गया जी, और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? ये अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? और तुम चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ आवाम को ज़लील ख्वार करके रख दी। तो बात यह है कि आपसे सवाल सिर्फ ये है तारिक जमील साहब के, जब जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ जिस पे वो झूले दिया करते थे MPS की बारात को, उस टाइम मांगे तांगे की हुकूमत किसकी थी? जब वो एक एक हलके से जाके आज़ाद उम्मीदवार को पकड़ के ला के उन्होंने भेड़ बकरियों को एक अस्तबल में बंद किया था और वहाँ पे PTI की हुकूमत को अनाउंस करवाने में मदद की थी, उस टाइम आपका मोरालिटी किधर थी? उस टाइम आपने क्यों तनकीद नहीं की कि ये बंदे ख़रीदे जा रहे हैं? उस टाइम आपने क्यों नहीं कहा हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? उस टाइम आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये सारे लोगों को जिनको इकट्ठा किया गया इन्होंने अपने ईमान बेचे हैं, ये ज़मीर फरोश लोग हैं, 22 करोड़ आवाम का सौदा किया इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लेकर पार्टी की वाबस्तगी तब्दील कर ली है, ये क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को और उसके रसूल को? उस टाइम आपने ये सवाल नहीं किए। आपने ये सवाल उस वक्त नहीं किया जब 13 अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने छुपा के झूठा हल्फनामा जमा करवा दिया इलेक्शन कमीशन में और बाद में कहा मुझे पता ही नहीं था ये अकाउंट्स किसके थे। ठीक है, आपको बाकी सारे चोर नज़र आते हैं सिवाय अपने अर्तुगरुल के, तो फिर आप ये भी मत एक्सपेक्ट किया करें कि आपके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपके पहले वाले बयान की जो आपने खान साहब की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद दिए थे टेलीथॉन के अंदर, तो उसमें भी आप यही इजहार कर रहे थे कि या अल्लाह तूने हमें उजड़ा चमन दिया, यानी कि तूने इमरान खान को एक उजड़ा चमन दिया है जो मुल्क पहले बर्बाद हो चुका है और अब हमारे पास एक सच्चा रहनुमा आया है जो कि इसको ठीक करेगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर कर लीजिए 2018 में और 2022 में क्या था जब वो छोड़ कर गए हैं। इससे भी यह आपने वाजे किया कि आपकी प्रेजुडिस है, आपकी एक बायस है इस चीज़ को लेकर कि पहले वाली हुकूमतें बुरी थीं, ये वाली अच्छी आ गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे बीबीसी के इंटरव्यू में सवाल हुआ कि आपने खान साहब की तायद क्यों की, तो आपने कहा क्योंकि वो हर वक्त रियासत मदीना का नाम लेता है। आपसे सवाल हुआ कि क्या इनिशिएटिव्स, क्या इकदाम वो कर रहे हैं रियासत मदीना के लिए आपके नज़दीक, आपने कहा मुझे क्या पता, मैं उनके साथ तो नहीं होता। तो आपको जब मालूम ही नहीं है कि इकदाम वो क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ एक नारे की बुनियाद पर आपने उनको ग्रीन चिट दे दी है कि अब जो ये करेंगे वो ऐन इस्लामी असूल है और इसके अलावा सब बुरे हैं। आपने कोरोना वायरस के दौरान ये फरमाया कि हमारी बच्चियों ने कपड़े उतार दिए, ये कौन है जो हमारी बेटियों को नचवा रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसके अलावा जो मर्द इस मुआशरे में जुराइम करते फिरते हैं, जो बच्चों के रेप यहाँ पर मदारिस के अंदर होते हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता, उस पर आपकी तरफ से कभी मजम्मत नहीं आती। मजम्मत की बात पे आप ये कहते हैं हम नेगेटिव बात नहीं करते, लेकिन साथ साथ आप ये भी बता देते हैं कि पहले उजड़ा चमन था और अब सही हो चुका है, पहले हुक्मरान बुरे थे अब अच्छे हो चुके हैं। जहांगीर तरीन का जहाज़ हलाल था, लेकिन जो 2022 के अंदर रजीम चेंज हुआ है उसमें सब ने ज़मीरों के सौदे कर लिए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से भी आपने यहाँ पे शदीद एंटी साइंटिफिक बिहेवियर को फैलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। आपने ये कहा कि इसका हल ये है कि नज़र नीचे करें, है, लेकिन बाद में जैब आपने खुद भी लगवा लिया। ठीक है, और आपने कहा कि ये इसलिए फैला है कि यहाँ बच्चियों ने कपड़े उतार दिए हैं और वो नंगी नाच रही हैं, जो कि हमने नहीं देखा पाकिस्तान में कहीं होते हुए। लेकिन पहले सबसे बड़े दो सोर्सेज जहाँ से कोविड एंटर हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो एक तबलीगी जमात थी और एक तफ्तान बॉर्डर था, जहाँ पर दोनों जगह पे ऐसा कोई आंसर पाया नहीं जाता जिसका आप इल्ज़ाम लगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की जो माइंड सेट है ये हमें डार्क एजेस में लेकर जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें मेंटली ओप्रेस किया हुआ है। एक तो सियासी रहनुमा होते हैं या जर्नैल होते हैं जो यहाँ पर मार्शल लॉज लगाते रहे हैं और जो जुल्म आवाम के ऊपर प्रैक्टिकली करते रहे हैं, कोड़े मारते रहे हैं, उनकी ज़बानें बंद करते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इग्नोरेंस फैलाई जाए, यहाँ पे दिमागों को बंद किया जाए, रोशनी को दूर कर दिया जाए, इल्म की बात ना की जाए, तरक्की की, साइंस की बात ना की जाए। और मज़हब की भी आपने बात करनी है तो आप अशराफिया के महल्लात में फिर के मज़हब को फैलाएंगे। क्या आपको वो उलमा याद नहीं है इमाम जाफ़र सादिक की तरह के, जिन्होंने रियासत ने जब कहा कि इस बात पे फतवा दो, उन्होंने कहा नहीं देना मैंने, उनको जेलों में बंद किया गया, उन पे ऑपरेशन हुआ, गर्दनें कटी उलमाए कराम की, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि हमारा जो रिलीजियस एजेंडा है हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, हम प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन आप तो हुक्मरानों के महलों में नज़र आते हैं। तो आप एक मारूफ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हमेशा से सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ आपने ऑप्रेस किया लोगों को, और ये भी आपने बात यहाँ पर फैलाई है कि हुक्मरान कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों वो ऐसा करते हैं, तो उनकी कोई खान साहब से कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, ना वो कोई बहुत ज़्यादा उनसे ऑनेस्टली ये बात करते होंगे कि मैं आपके साथ हूँ। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आवाम का बड़ा हिस्सा किसके साथ है, अगर उसको उसके साथ एलिजेंस शो कर दी जाए तो वो आवाम खुद ही आपकी जानिब आ जाएंगे। इतनी सी बात है बस। तो फ्रेडरिक नीत्शे कहता है ना कि सो एज लॉन्ग एज द प्रीस्ट, द डिनायर एंड द पॉइजनर ऑफ लाइफ बाय प्रोफेशन स्टिल काउंट्स एज अ हायर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर कैन बी नो आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज ट्रूथ। वो कहता है कि जब तक हमने इस ऑर्थोडॉक्स और इस मुल्लाओं की अशराफिया को सबसे बेहतर समझना है एक मुआशरे के अंदर, तो आप ये भूल जाइए कि इस सवाल का कोई जवाब सामने आएगा कि सच क्या है, क्योंकि सच को छुपाने वाले लोग ही यही हैं जो मेन स्ट्रीम में सच को छुपाने का किरदार अदा करते हैं। तो वही बात है कि अगर पाकिस्तानी मुआशरे ने अब भी नंबर 1 पे क्लर्जी को रखना है, नंबर 1 पे इन्हीं लोगों को रखना है जिन्होंने मेंटली ओप्रेस किया है हमें, नस्लों को इग्नोरेंस उनके अंदर फैलाई है, उनकी रगों के अंदर इस इग्नोरेंस को फैलाया है कि तमाम जो मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि तुम सारे चोर हो, तुम सारे झूठे हो और तुम सारे कपड़े उतार के फिर रहे हो। इसके अलावा कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कोई लॉजिकल बात, किसी बात की सेंस नहीं बनती। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुआशरे को, इस खित्ते को पार्टीशन से पहले से लेकर अब तक लोगों की गर्दनें उड़ाने पे मजबूर किया है। आप लोग ये कहते हैं कि ये नफ़रत नहीं फैलाते, लेकिन इससे बड़ी नफ़रत कोई नहीं है कि किसी को अंधेरे में रखा जाए और सच छुपाया जाए उससे, क्योंकि आप उससे वो एजेंसी छीन रहे हैं जिससे वो सोच के, अपनी सोच के लिहाज से, अपनी रैशनैलिटी के लिहाज से फ़ैसला कर सके
कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आखिर में यही कि अगर पाकिस्तानी माशरे को तरक्की करनी है, अगर यहाँ के आवाम को आगे बढ़ना है और जो जदीद कौमें हैं उनकी सफ़ में शामिल होना है, साइंस का इनकलाब लेकर आना है, या फिर तनकीदी जहन जो हैं उनकी इज़्ज़त करनी है और ये सोचना है कि जो किसी से डिसएग्री करता है वो बुरा नहीं होता बल्कि वो बेहतर होता है, क्योंकि वो सच को जो है ना तलाश करना जानता है, ना कि वो लोग जो सिर्फ हर्ड से एग्री करते हों, जो सारे बात कर रहे हों वही बात करते हों। जब तक पाकिस्तानी मुआशरा ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को बाय करना बंद नहीं करेगा, किसी किस्म की तरक्की पॉसिबल नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार भी आपसे लिया, दौलत भी इकट्ठी की, मज़े भी किए, लेक्सस की लैंड क्रूज़र पे आते हैं वो और गरीब लोगों से हाथ नहीं मिलाते। बड़े-बड़े ब्रांड्स के उन्होंने जो है ना वो चेन्स खोली हुई हैं और आपको दर्स इस बात का देते हैं कि कोई ख़्वाहिश दिल में मत रखो, मार डालो अपने आप को, अससेटिसिज़्म, सेल्फलेसनेस, लेकिन अपने लिए दुनिया की तमाम दौलतें, चाहे वो आईफ़ोन 13 हो या कोई भी चीज़ हो, उनके हाथ में दिखाई देता है। तो ये टाइम आ गया है कि आप एक्सपोज़ करें ऐसे लोगों को और सोचें इनके बारे में कि इनकी एडहेरेंस जो है वो आपको कहाँ तक लेकर जा रही है और इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है। थैंक यू। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी आपने वीडियो देखी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंड तक देखी है। आप जो मेरे साथ अभी देख रहे हैं, जहाँ अभी ख़त्म होने तक मेरे साथ है, उनमें से मेरे को कुछ को लगता है कि इनकी बातें कुछ 50% ही समझ आई होंगी, 50% ऊपर से गुजर गई होंगी, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए नहीं थी लेकिन उनके लिए थी, पाकिस्तान के लिए। मैं गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सैयद साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इनके चैनल को जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान को गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं देखो, मेरे अंदर भी रिस्पेक्ट है, मैं बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो इन्होंने बातें बताई हैं, इनका कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी है ना, इनकी पूरी सांठ-गांठ है। ये अपने हिसाब से कंट्री को चला रहे हैं और अब जो बोलते हैं कि हम सही हैं तुम गलत हो, ठीक है, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनको, उस बंदे को ही सही बोली जा रहे हैं जो बंदा जो बंदे ने पाकिस्तान को डुबो दिया। तो ये कोट मेंशन करते हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं ये बिल्कुल लॉजिकली और परफेक्ट तरीके से बताते हैं। देखो, मैं जो आपके लिए, मेरा आपको लगता होगा कि ये नेशन फर्स्ट चैनल क्या सिर्फ बैशिंग के लिए है। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरी जो नेचर है, मैं बैशिंग भी करता हूँ लेकिन मैं चीज़ों को समझता भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं तो ये वीडियो देखता रहता हूँ। ऐसी वीडियो मेरे पास और भी हैं, 2-3 इनके और हैं पाकिस्तान के, जिनको मैं एडमायर करता हूँ कि हाँ यार ये सही बोलते हैं। अब इन्होंने कईयों को ना तकलीफ़ हो जाती है, इन पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, पाकिस्तानी इन पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को आदत नहीं है इन चीज़ों की। हम इंडियंस को, मेरा आपको दिखाने का मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। हमारे कंट्री में भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे मुल्ला पंडित यहाँ पे संत बन जाते हैं पंजाब में। अब ये जैसे रहीम राम बन गए थे, लटरम पटरम ऐसे मिल जाते हैं हमें, ठीक है, कई हैं हमारे भी यहाँ पे। तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली सपोर्ट करना चाहे वो गलत ही कर रही है, ठीक है, इससे देश की बर्बादी होती है। हमें जो धर्म होता है उसको सेकंड रखना होता है। इनके कहने का भी मतलब यही था कि जब आपके ऊपर पंडित, मुल्ला, संत ये जो बने होते हैं, ये आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाए, समझो आप जब देश आप नीचे रखना शुरू कर दो तो इनको ऊपर रखना शुरू कर दो, तो जानी कि आप में कट्टरता ज़्यादा आनी शुरू होगी और आप फिर किसी और को अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है। धर्म ये सिखाता है कि सब अच्छे हैं, लेकिन जब आप किसी एक बंदे को फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, भगवान को फॉलो करो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी बंदे को पर्टिकुलर फॉलो करते हैं ना, तो उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर डालने की कोशिश करता है। वो भगवान का थॉट प्रोसेस नहीं करता, ठीक है, आपके अंदर डालता है वो अपना थॉट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन हर एक, मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे चैनल पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरी भी एक सोच है, मैं उसको मैं बताने की बार बार अपनी सोच बताऊंगा तो आप पे वो थोड़ी आपके अंदर भी आनी शुरू होगी कि हाँ यार ये बंदा बार बार, ठीक है। तो आपकी सोच, मेरे कहने का मतलब जो संत महात्मा होते हैं, जहाँ पंडित होते हैं, जब बड़े बड़े तगड़े मौलवी हैं, वो अपने हिसाब से फिर चलाना शुरू करते हैं धर्म के नाम पे कंट्री को। तो पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कंट्री कट्टरवादता में इतनी डूब चुकी है कि अब इनको नेशन पहला लगता ही है।
इनको पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। इनके दिमाग में बिठा दिया गया है तुम्हारा धर्म या तुम्हारा, तुम सिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम फर्स्ट हो, ठीक है, तुम देवबंदी हो, तुम ये हो, तुम वो, जितने भी इनके बड़े हुए हैं, इन्होंने उनको प्रायोरिटी दे दी कि तुम नंबर 1 हो, कंट्री छोड़ो, कंट्री की भाड़ में, ठीक है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है, हमें नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट रख के चलना है। धर्म हमारा इंटरनल मामला है, वो हमें अंदर से करना है। तो बर्बादी का कारण आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा, मुजम्मिल साहब की बातों को दोबारा रिपीट करके सुनना बड़े ध्यान से, और वो सोचना, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना। पाकिस्तानियों के तो लिए मुजम्मिल साहब की बातें हवा में ऊपर से निकल जाती हैं, उनके दिमाग में नहीं आएंगी, लेकिन हमें एज ए एजुकेटेड और पढ़े लिखे बंदे होने के कारण हमें ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ये गहरी बातें बोली हैं इन्होंने, तो बहुत अच्छी मेरे को वीडियो लगती है इनकी। ये बहुत अच्छे तरीके से तनकीद करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे इनको मैं पसंद करता हूँ। तो आप ये अब ये मत कहने शुरू कर देना कि तुम पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने लगे, ये करने लगे। भाई इनकी वीडियो मैंने पहले भी की हुई हैं, और मैं पहले बता चुका हूँ, मैं 99 पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ, क्योंकि उन इलॉजिकल बात करते हैं, मदरसा शाह वाली बात करते हैं। लेकिन मैं उनमें से 1% हैं जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, ठीक है। उनमें से कई नाम हैं, मैं उनकी वीडियो नहीं बनाता, नाम भी मैं यहाँ पे लूँगा, क्योंकि मैंने मुजम्मिल साहब की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैंने इनका नाम लेता हूँ, ठीक है। तो कई लोग यहाँ से देख के इनको सीखते हैं, और इवन मैं बताता हूँ आपको, इंडिया में भी इनको कई लोग फॉलो करते हैं, बड़े तकड़े तकड़े एनालिस्ट भी, क्योंकि बात होती है ज्ञान लेने की। ये ज्ञान हमें देते हैं, ठीक है। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, उसमें मजहब नहीं होता, उसमें कोई कंट्री नहीं होती। हम चाइना से भी सीख सकते हैं, चाइना ने जो गलतियाँ की हैं, ठीक है, उससे हम सीख सकते हैं। तो ईरान ने गलतियाँ की, जब इवन के मैं कहता हूँ कि इज़राइल को गलती करता है, रशिया, अमेरिका, कोई भी धर्म का बंदा कोई गलती करता है, उससे हमें सीखना चाहिए। उसने गलती की थी, उसके रिजल्ट क्या हुए थे, अगर हमें पता होगा तो हम वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे। तो मेरा तो यहीं तक आपको दिखाना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो नए हो सब्सक्राइब करके जाओ। आपको ऐसी नॉलेजेबल और बैशिंग वाली वीडियो भी भाई मिलेंगी, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है कि हमें बैशिंग ही सुननी है। तो बैशिंग हम करते हैं जो पागल है, जो बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, या जो इलॉजिकल बातें करते हैं, उन पे हम दबा के बोलते हैं। उस वीडियो में फिर मैं गालियाँ माँ बहन की नहीं निकालता हूँ, यानी कि कहने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बोलता हूँ। तो इनके लिए मैं नहीं बोलता, क्योंकि अब तक जितना भी मैंने इनको फॉलो किया, मैं कब से फॉलो करता हूँ इनको, मैंने जितना भी फॉलो किया, मैं सारी वीडियो के पे नहीं लेके आता, लेकिन कुछ होती है मेरे को लगता है कि आपको भी दिखानी चाहिए वीडियो, तो मैं उन वीडियो को आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट करता हूँ। इनसे आपको ओरिजिनल फेस भी पता लगता है पाकिस्तान का। बाकी लोग छुपा लेते हैं, लेकिन ये कोई बात चीज़ छुपाते नहीं है। अब इन्होंने पंडितों का नाम लिया, कईयों को थोड़ा सा हट होगा कि पंडितों का क्यों नाम लिया। भाई है सब जो कम्युनिटी होते हैं उनमें बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब में होती हैं। तो इन्होंने नाम लिया, तो हमारे भी यहाँ पंडित, मौलवी, संत, महात्मा जो भी होते हैं, ये सब बीच में ख़राब होते हैं। तो हमें बस एक प्रिकॉशन लेना होता है। तो यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।